सितंबर से और दिसंबर तक का सफर कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। मैंने सभी ग्रहों की, जैसे शनिदेव महाराज, राहु महाराज, देवगुरु बृहस्पति, केतु महाराज, इन ग्रहों की, इन चारों ग्रहों की डिग्रियां निकाल कर रखी हैं। अब ये आप ये सोचते होंगे डिग्रियों से क्या होगा, क्योंकि डिग्रियां जिस ग्रह की जैसी डिग्रियां होती हैं उसका प्रभाव भी वैसा होता है। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति अक्टूबर के महीने में आपके चतुर्थ भाव पर आएंगे, केंद्र पर आ जाएंगे, सारी समस्याएं खत्म। शनिदेव महाराज, यहाँ पर हम देवगुरु बृहस्पति की डिग्रियों की बात करें तो देखिए, सितंबर के महीने में 23 डिग्री, अक्टूबर के महीने में 28 डिग्री, नवंबर के महीने में 00 डिग्री और दिसंबर के महीने में 00 डिग्री। किंतु देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके उच्च के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? उच्च के हो जाएंगे। तो आपकी तो बल्ले बल्ले होगी। फिलहाल में एक एक चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे हम। राहु की बात करें तो राहु आपके एकादश भाव पर है और पूरा दिसंबर तक यहीं पर रहेंगे। जैसे राहु अभी कितनी डिग्री पर है? अभी 26 डिग्री पर है। वहीं पर सितंबर के महीने में 24 डिग्री के हो जाएंगे, अक्टूबर के महीने में 22 डिग्री के, नवंबर के महीने में 21 डिग्री के और दिसंबर के महीने में 19 डिग्री के हो जाएंगे। क्या क्या हमने आपको समझाया, एक बार और समझ लीजिएगा। सितंबर के महीने में 24 डिग्री, अक्टूबर के महीने में 22 डिग्री, नवंबर के महीने में 19 डिग्री, 21 डिग्री और दिसंबर के महीने में 19 डिग्री। ये डिग्रियां होंगी राहु महाराज की। भाई इतना चेंजेस हो जाएगा। केतु की सेम रहेगी, राहु और केतु डिग्रियां, क्योंकि एक साथ दोनों ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए सेम डिग्रियां। वही 22 डिग्री सितंबर में, सितंबर के महीने में 24 डिग्री, अक्टूबर के महीने में 22 डिग्री, नवंबर के महीने में 21 डिग्री और दिसंबर के महीने में 19 डिग्री। इससे इतनी ही डिग्रियां केतु महाराज की होंगी। शनिदेव महाराज की बात करें तो देखिए, सितंबर के महीने में 0.5 डिग्री, अक्टूबर के महीने में 0.3 डिग्री, नवंबर के महीने में 0.1 डिग्री और दिसंबर के महीने में 0.0 डिग्री। ये डिग्रियां होंगी इन ग्रहों की। अब भाई इन ग्रहों की यहाँ से समझिए कितना चेंजेस होने वाला है, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। बहुत सारे प्रोग्राम देख रखे होंगे आप लोगों ने, लेकिन ये आपको किसी ने आपको नहीं बताया होगा। तो जिस तरीके से ग्रहों की डिग्रियां चेंज होती हैं वैसा ही प्रभाव होता है। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से कराना चाहते हैं, अगर किसी ने आप पर तंत्र मंत्र कर दिया है वो भी अगर दिखाना आप चाहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम अगर बात करें इन महीनों की, आपके धन से रिलेटेड बात करें, यानी कि पैसे की स्थिति कैसी रहेगी और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये दो चीजें हम पहले पकड़ते हैं। आपके लग्नेश बनते हैं मंगलदेव। मंगलदेव आपके कहाँ दिसंबर में, अभी यहाँ वर्तमान में यहाँ पर हैं आपके ठीक कहाँ पर? षष्ठम भाव पर। मंगल का राशि परिवर्तन होगा यहाँ पर 20 अक्टूबर को। मंगलदेव आपके यहाँ से निकलकर आपके सप्तम भाव पर आ जाएंगे। ठीक है, तो सितंबर का महीना थोड़ा सा आपको खान पान पर अपने ध्यान रखने की बात होगी, किंतु 20 अक्टूबर से मंगल केंद्र पर आ जाएंगे। सबसे पहले मान सम्मान, इन महीनों में मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। मान सम्मान के साथ ही साथ में यश की प्राप्ति होगी आपको। जो यश की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, यश नहीं कुछ जीवन में आ रहा था, वो यश मिलता हुआ नजर आएगा। कहीं अच्छी जगह आप स्थान परिवर्तन करना चाह रहे थे, कहीं घर खरीदना चाह रहे थे, कहीं मकान खरीदना चाह रहे थे, तो संभवतः ही वहां आप खरीद पाएंगे। तेज बल, दुख कम रहेंगे, सुखों का आपके सुखों में वृद्धि ज्यादा रहेगी। किंतु ये कब रहेगा? ये 20 अक्टूबर के बाद में। मंगल जब षष्ठम को छोड़कर सप्तम भाव पर आ जाएंगे और यहाँ से आपके लगन भाव अपने ही घर को देखेंगे। भाई 6, 8, 12 ये कुंडली के अच्छे भाव नहीं होते हैं, किंतु मंगल की स्थिति षष्ठम भाव में शत्रु राशि में बैठे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको ये स्वास्थ्य संबंधी कुछ मानसिक तनाव, ये चीजें आपको दे रहे होंगे, अभी भी प्रेजेंट टाइम में दे रहे होंगे, जिसके लिए मंगल का उपाय करते रहे आप, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। किंतु मंगल 20 अक्टूबर के बाद मंगल की स्थिति बदल जाएगी, तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। कोई बीमारी आपको है कुछ खत्म होती हुई नजर आएगी, यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी, सुखों में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी, कार्यों में भी तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसमें भी मंगल आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, मंगल सप्तम पर आएंगे ना, सप्तम पर तो स्त्री का प्रेम प्राप्त होगा ही होगा, पत्नी से अच्छे संबंध रहेंगे और साथ ही साथ व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। ये अक्टूबर से देखा जाएगा, उससे पहले भी ठीक रहेगा, क्योंकि राहु आपके सफलता भाव पर हैं, आपके एकादश भाव पर हैं। इन 4 महीनों में कुछ बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि राहु का 11वें भाव पर प्रभाव अच्छा रहता है, हर चीज में नहीं। हमने आपको समझाया था, कई प्रोग्राम में बताया, हर चीज में नहीं, किंतु आपको राहु महाराज विदेश से बहुत अच्छा लाभ करवाएंगे इस बीच में।
फॉरेन से बहुत अच्छा लाभ करवाएंगे। व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ आपको राहु महाराज करवाएंगे। आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यापार है, व्यवसाय है, उसमें भी आपको ये 4 महीनों में बहुत अच्छा लाभ करवाते हुए नजर आएंगे। खासकर अक्टूबर के महीने से बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ कुछ धन की जो आपके धन में आप बचत नहीं कर पा रहे थे, धन से रिलेटेड परेशानियां चल रही थी, कुछ सफलता आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही आप सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। ये भी मंगल देव का आपके ऊपर प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। अतः उसी के साथ ही साथ में भाई बहनों की ओर से कुछ आपको कम सपोर्ट प्राप्त होगा और भाई बहनों के साथ में हो सकता है आपकी अनबन भी रहे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आपको देखने को मिल सकते हैं राहु महाराज की ओर से। फिर भी आपके सफलता भाव पर है। कुछ आपके सपना या कोई बड़ा कार्य आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कोई बड़ा कुछ करने के लिए, तो संभवतः ही आप जो है कुछ बड़ा कर पाएंगे। यहाँ पर मंगल देव का ये प्रभाव कहीं ना कहीं और आपके ऊपर आपको देखने को लगभग प्राप्त होगा और मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं केतु की। भाई केतु पंचम भाव पर हैं। इन 5 महीनों में केतु से थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, मैं हमेशा जो होता है वो अच्छा ही बताने का प्रयास करता हूँ। अपनी तरफ से ना तो डराने का हम कार्य करते हैं, ना ही आपको नेगेटिव कुछ बताने का प्रयास करते हैं। हम हमेशा पॉजिटिव बताते हैं और आपको सतर्क करते हैं, और जो अच्छा होता है वो अच्छा बताते हैं, जो अच्छा नहीं होता है वो अच्छा कैसे हम भाई बता सकते हैं। तो देखिए, पंचम भाव पर संबंध, आपको अपने बच्चों से संबंध अच्छे बनाकर रखने होंगे। बच्चों के साथ ही साथ में इस बीच में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपने हितैषी लोगों की बुद्धि लेकर कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी किसी भी प्रकार का कोई भी आप कार्य करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो संभवतः ही आपके जो हितैषी लोग हैं, आपके जो मित्रगण हैं, आपके चाहने वाले जो लोग हैं, देखिए ऐसे लोगों से नहीं जो पीठ पीछे कुछ और कहते हैं, सामने पर कुछ और कहते हैं, ऐसे लोगों से नहीं, जो आपके वाकई में चाहने वाले हैं, उनसे आप जो है अपनी बुद्धि लेकर कोई भी कार्य करेंगे तो आपको अच्छी सफलता इन 4 महीनों में प्राप्त होगी। इन 4 महीनों में किसी भी प्रकार की आपको जल्दबाजी, किसी भी प्रकार की कैसी भी आपको जल्दबाजी इन महीनों में आपको कतई नहीं करनी है। आप जल्दबाजी कोई भी चीज की सोच रहे हैं तो आपको इस बीच में आपको बिल्कुल किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको जो है थोड़ा सा सोच समझकर और जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है। इस चीज का विशेष और आपको ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश हमारे इष्ट श्री शनिदेव महाराज के बारे में। किंतु यहाँ पर एक चीज और आपको बताते चले केतु के बारे में। भाई केतु के पास सोचने समझने सुनने की शक्ति नहीं है, तो केतु की डिग्री जैसे कम होंगी, जैसे केतु की हम 24 डिग्री सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में 22, नवंबर के महीने में 21, दिसंबर के महीने में 19, जैसे इनकी डिग्रियां इन महीनों में कम होंगी ना, उतनी ही सफलता, उतनी ही बुद्धि अच्छी आपकी कार्य करती जाएगी। जैसे इनकी डिग्रियां चेंज होती जाएंगी वैसे ही आपकी बुद्धि बहुत अच्छी कार्य करेगी, सफलता भी प्राप्त होगी। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको केतु की ओर से देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं किसकी, देवगुरु बृहस्पति की। अभी तो आपके साहस, आपका पराक्रम, मनोबल आपका बढ़ा रहे हैं। आप बीमार हैं या कुछ भी हैं, लेकिन काम पर लगे हुए हैं, अपने काम को पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आप मेहनत, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कौन करवा रहा है? देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीया, पराक्रम, साहस भाव पर बैठे हुए हैं। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव पर आएंगे, कर्क राशि में आएंगे और उच्च के हो जाएंगे। यानी कि उच्च के हो जाएंगे, और उच्च के जब हो जाएंगे ना, तो क्या क्या चीजों में सफलता आपको प्राप्त होगी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले माता की हेल्थ जो खराब चल रही थी वह अच्छी हो जाएगी। हेल्थ के साथ ही साथ सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो लोग दूध वगैरह का कार्य करते हैं या किसी भी क्षेत्र में व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ में आपके चतुर्थ भाव में कुछ वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सबके योग जो है प्रबल होते हुए नजर आएंगे। कोई वाहन आप खरीदना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, खेत वगैरह खरीदना चाह रहे थे, प्लॉट वगैरह खरीदना चाह रहे थे, संभवतः ही यह आप खरीद पाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे, जिसका भी प्रभाव आपके कार्यों में, जो आपके 99% कार्य बन जाते हैं, 1% से मारे जाते हैं, तो वह कार्य आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में कुछ मुकदमा वगैरह में भी आपको इन महीनों में विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ दसम भाव को देखेंगे, शनिदेव महाराज की राशि को देखेंगे, किंतु यहाँ पर नीच दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपके दसम भाव पर देखने की वजह से कर्म का फल उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। कर्म के साथ ही साथ व्यवसाय व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। राजनीतिक क्षेत्र में भी
जो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 द्वादश भाव को देखेंगे तो वीजा वगैरह, विदेश से बहुत अच्छा, फॉरेन से बहुत अच्छा लाभ होगा, मुकदमा वगैरह में विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ जो रिश्ते टूट चुके हैं वो रिश्ते आपके बनते हुए नजर आएंगे 18 अक्टूबर के बाद में। और साथ ही साथ में जो आपके ऊपर आलस्यपन लदा हुआ है, जेल, थाना, पुलिस, कोई पुलिस जेल के अंदर है तो उसकी बेल वगैरह नहीं मिल पा रही, तो संभवतः ही ये चीजें भी सही पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर ये प्रभाव कहीं ना कहीं हमने आपको मोटा मोटा बताया है तारीखों के अनुसार और डिग्रियों के अनुसार कि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव कैसा रहेगा, राहु का कैसा रहेगा, शनिदेव महाराज द्वादश भाव में 12वें भाव में आपके हैं। 12वें भाव में आपको विदेश से उत्तम अच्छा लाभ करवाएंगे, शारीरिक कष्ट, परेशानी, पीड़ा से आपको मुक्ति दिलवाएंगे। साथ ही साथ पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी, इन चीजों से भी आपके जो आपको देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको, साथ ही साथ शनिदेव महाराज आपको राहत आपको प्रदान करेंगे। तो इन महीनों में ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति और राहु महाराज, केतु महाराज, शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा। इन ग्रहों में अगर हम उपाय की बात करें ना, तो आपको केतु का उपाय करना चाहिए। केतु के लिए केतु दशांश नाम का पाठ करें, आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन मछलियों को खिलाएं। शनिदेव महाराज का ओम प्राम प्रीम सात शनिश्चराय नमः, ओम सब शनिश्चराय नमः, मुट्ठी भर मूंग उड़द की दाल सर से 7 बार घुमाकर बहते हुए जल में दान करें, प्रभावित कर दें या किसी को आप दान कर दें। साथ ही साथ में आप जो है कहीं शनिदेव महाराज के लिए चौमुखा दीपक यानी 4 बाती वाला दीपक अपने घर के मेन गेट पर जलाएं। इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव और साथ ही साथ शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। शनिदेव महाराज के लिए आप लोहे का दान करें, शनिदेव महाराज के मंदिर पर साथ ही साथ सरसों का छाया दान करें, सरसों के तेल कटोरी में कर उसमें चेहरा अपना देखकर किसी को दान करें शनिवार के दिन। साथ ही साथ राहु महाराज के लिए ओम राहुवे नमः, और साथ ही साथ शिवलिंग पर जो है आप धतूरे का पुष्प और धतूरा चढ़ाएं। इससे राहु का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो ये कुछ उपाय हमने आपको बताए हैं, ये आप करना प्रारंभ कर दें और आचरण अपने शुद्ध रखें, तो भगवान की कृपा आप पर अवश्य होगी। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरि